उत्तरार्ध तिगंत प्रकरण चल रहा है और इस उत्तरार्ध तिगंत प्रकरण में आज हमारे बीच में डोडाएं धारण पोषणियों धातु हमारे बीच में है। धारण करना और पोषण करना इस धातु का अर्थ है। अब धा धातु है, ती प्रत्यय लेकर आए हैं। ती प्रत्यय लेकर आने पर हमारा जो मेन काम है अन्विकरण करना और अन्विकरण का लुक कर देना। ये दोनों काम हो जाने के बाद अब हमारे पास में अन्विकरण करके जोहोत्यादेश के सूत्र से अन्विकरण का लुक कर दिया जाता है और अन्विकरण के लुक करने पर जोहोत्यादि नाम सार्वधातु के जो सूत्र हमारे बीच में है उस सूत्र से हमको द्वुत करना है और द्वुत करने के बाद में पूर्वोभ्यासा जो हमारे पास सूत्र है उससे उसकी अभ्यास संज्ञा होती है और अभ्यास संज्ञा करने पर अभ्यास संज्ञा कर देते हैं धा धा। अब ये सूत्र हमारे सामने जो खुला हुआ रखे दोनों सूत्र द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीयो हो। अभ्यास संज्ञा में रहने वाला जो दूसरा अक्षर होता है उसको पहला हो जाता है और जो चौथा अक्षर होता है उसे तीसरा हो जाता है। तो यहाँ अभ्यास में चौथा अक्षर है तो अभ्यास में चौथा अक्षर है तो उसको हम तीसरा कर देंगे। तो पहले वाले धा को दा आदेश कर देंगे तो दा हा और ती। अब सूत्र आया डोडाएं ह्रस्वाहा, ये मेन सूत्र ध्यान रखेगा। अब इसमें धातु का नाम उल्लेखित कर दिया गया है पर अपन ये मत समझना कि ये डोडाएं धारण के लिए ही है। अभ्यास में रहने वाले जो भी दीर्घ पद होंगे उसको ह्रस्व करता है। तो पूर्व में जो पहला वाला जो जिसको अपन ने धा के स्थान पर दा कर दिया है उसको ह्रस्व कर देंगे तो बड़े आ को छोटा आ हो जाएगा, माने अनतिक्रमण करने के बाद। अब हमारा पहला प्रयोग सिद्ध हो गया है दधाती। दधाती ये पहला रूप जो यहाँ पर दिख रहा है वो हमारा प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब दूसरे प्रयोग सिद्ध करने के लिए हम तस प्रत्यय लेकर आ रहे हैं। तस, अब तस प्रत्यय ला रहे हैं। अगला सूत्र पर ध्यान रखना 722 नंबर का सूत्र अब हमारे बीच में आ रहा है। तो आप क्या करिए, तस प्रत्यय लाने पर पहले जो काम होते हैं अभ्यास आदि काम होते हैं उन सभी कामों को कर लीजिए। अब सब काम करने के बाद में जैसे हमको क्या क्या करना है, हमको अन्विकरणः कर्तरी पहला सूत्र, फिर जोहोत्यादेश के दूसरा सूत्र, फिर जोहोत्यादि नाम सार्वधातु के तीसरा सूत्र, फिर पूर्वोभ्यासः ये चौथा सूत्र, फिर इसके पहले अभी अपन ने पढ़े थे द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीयो हो। इसके बाद में ये पूर्वो डोडाएं ह्रस्वाहा, ये सारा काम हमने कर लिया। इसको कहते हैं अभ्यास आदि कार्य, इसको बोलते हैं अभ्यास आदि कार्य। अब अभ्यास आदि कार्य करने पर हमारी स्थिति हो गई है दा धन धा धन तस, इतनी हमारे पास में स्थिति है। दा धा और तस, ये तस विभक्ति क्या है, अगुणी है। अगुणी विभक्ति के होने पर अब क्या होता है, तो सबसे पहले द्वित्व बहुत्योस्य परस्मै ये सूत्र हमारे बीच में आएगा और द्वित्व बहुत्योस्य परस्मै सूत्र जब लगाएंगे हम तो उससे अगुणी कर देंगे। और जब अगुणी होता है तो वेसा मीकारो सूत्र तो हमारे बीच में लगेगा नहीं। अब हमारे सामने सूत्र लगेगा जो हम पढ़ चुके हैं, आकार सूत्र जो सामने रखा था वही वाले सूत्र को हम पढ़ेंगे और उसके आकार का लोप कर देंगे। और आकार का लोप करने पर किसके आकार का लोप करना है, अब अभ्यस्त के आकार का, अभ्यास के आकार का लोप कर देंगे। अब अभ्यास के आकार का लोप होने पर अब हमें क्या करना है, अभ्यास के आकार का लोप किससे किया है आपने,
तो आपके सामने दो ही सूत्र चलते थे, कोई तीसरा सूत्र आपके बीच में नहीं है। दो सूत्र आपके बीच में थे, उन सूत्रों में से एक अपना काम करता है और एक नहीं करता है। तो अपने आकार का लोप कर दिया, अभ्यस्ता नाम आकार से। अब हमारी स्थिति है दा, धा और तस। अब ध्यान रखना, दा उसमें आकार है, दा धन आ धन धा धन तस, ये हमारी स्थिति है। अब ये नया सूत्र हमारे बीच में आया, उसको पढ़ेंगे। ततोश्च दधाते, ततोश्च दधाते, ये अकेला सूत्र इसी धा धातु के लिए है, अन्य किसी के लिए नहीं। ये सूत्र कह रहा है कि धातु का जो तीसरा अक्षर है, तीसरा अक्षर है माने दा, जो अभ्यास में जिसको पहले अपन ने हिरस्व कर दिया और अपन ने वो सूत्र लगा दिया था द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीय हो, उस सूत्र से पहले अपन ने तृतीय कर चुके हैं। अब तृतीय करने के बाद में क्या करना है, तो ये कह रहा है कि ददातेर धातु आदेश तृतीय चतुर्थम भवति, आदि में रहने वाले जो तीसरा है उसको चौथा हो जाता है। अब कहाँ कहाँ शर्तों में होता है, कौन कौन सी विभक्ति के होने पर होता है, तो कह रहे तथो, तथो माने ता और था हो, तो ता मिलेगा, यहाँ मिल चुका है ते मिले में, तो उसमें ता मिलेगा, और था से विभक्ति लाएंगे वहां पर था मिलेगा। फिर स्तुवो का मतलब है दंत सकार हो और ध्वे माने धा हो। ये चार शर्तें इसकी हैं कि चार शर्तों के होने पर उस आदि में रहने वाले धकार को माने द्वितीय अक्षर को चतुर्थ अक्षर हो जाता है। अब चौथा अक्षर हो गया पहले वाले को, तो धा धन आ धन धा धन तस। और जो तस का ता है वो अघोष है, और जो धातु वाला धा है वो धुट है। तो अघोषेश वसीटाम प्रथमा, अघोषेश वसीटाम प्रथमा जब सूत्र हमारा लगेगा तो वो क्या करेगा, कहते वो जो धा है उस धा के स्थान पर ता आदेश कर देगा, और ता आदेश करेगा तो फिर क्या करेंगे अपन, उसको ता आदेश करके दोनों जोड़ देंगे तो बनेगा धत्ता। सावधानी पूर्वक बनाना है ये धत्ता। अब धत्ता हमारा बन गया, अब हमको क्या करना है, धत्ता बनने के बाद में एक बार पुनः बना लेते हैं धत्ता कैसे बना। धा धा तो हमारे बीच में हो गया, यहाँ तक तो हमें कोई संशय नहीं है। तो धाधा बन जाने के बाद में आगे क्या करना है हमको, तो कहते हैं पहले जो चतुर्थ अक्षर था उस चतुर्थ अक्षर को तृतीय अक्षर करना है। तो चतुर्थ अक्षर है, उस चतुर्थ अक्षर को तृतीय अक्षर करना है, द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीयो हो। इस सूत्र में जो अभ्यासगत था उस अभ्यासगत रहने वाले धा के स्थान पर दा कर दिया है। अब हमारी स्थिति क्या है, दा धन आ धन धा धन तस। अब ये हमारी स्थिति हमारे सामने है। तब इसमें अभ्यस्ता नाम आकारस्य और डुडाए ह्रस्वा ये सूत्र बैठा हुआ उसको हमने लगा चुके हैं, और लगाने के बाद में ये नया सूत्र आया ततोश्च दधाते। ये सूत्र को विशेष ध्यान रखना, चार स्थानों पर धातु के आदि में रहने वाला जो तृतीय अक्षर है उसके स्थान पर चतुर्थ अक्षर करता है। और ये सूत्र व्यक्तिगत है, ये केवल दा धातु के लिए ही, धा धातु के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। तो ततोश्च दधाते सूत्र से धकार के स्थान पर हम क्या कर देंगे, ता के स्थान पर, दा के स्थान पर धा कर देंगे, और अघोषेश वसीटाम प्रथमा, सो धा के स्थान पर ता और रसकार्योर्विसृष्टा, तो ये धत्ता हमारा प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब हमको इस धा धातु के रूप में विशेष ध्यान रखना है कि जहां व्यंजन वाली विभक्तियां आएंगी और व्यंजन वाली अगुणी विभक्तियां आएंगी वहां पर अभ्यस्ता नाम आकार सूत्र से
आकार का लोप होता है, क्योंकि उभे सा मीकारो व्यंजनादा बदाहा, उस सूत्र ने पहले ही कह रखा है कि धा धातु को यानी कि दा संज्ञक धातुओं को छोड़कर, तो दा संज्ञक धातुएं 6 होती हैं। अब अंति प्रत्यय लेकर आइए। अंति प्रत्यय में सब कुछ आपको करना है। क्या क्या करना है? अनविकरणा कर्तरी, जोहोत्यादेश च, जोहोत्यादि नाम सार्वधातु के, और पूर्वोभ्यासा द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीयो। ये सारे काम करने के बाद अब आपको क्या करना है? इतने काम करने पर और डुडाएं ह्रस्वाहा, ये सब काम करने पर इसको कहते हैं अभ्यास आदि कार्य। तो अभ्यास आदि कार्य करने पर आपकी स्थिति है दा धन आ धन धा धन आ धन अंति। अब यहाँ पर द्वित्व बहुत्योश्च परस्मयी सूत्र से गुण का निषेध कर दिया जाएगा, और जहां गुण का निषेध करेंगे तो सूत्र लगेगा अभ्यस्तानाम आकारस्य। तो अभ्यस्तगत आकार का लोप होता है अगुणी प्रत्यय के होने पर। तो धा में रहने वाला जो आ है उसका लोप हो गया। अब अंति के नकार का लोप करना है, लोपो भैस्ता दंतिनाहा, इससे लोप हो जाएगा तो बनेगा दधती। अब सी विभक्ति लेकर आएंगे। सी विभक्ति गुणी है, तो जैसे हमने ददाती बनाया था वैसे ही बना लेंगे दधासी, अर्थात अनविकरणा कर्तरी, जोहोत्यादेश च, जोहोत्यादि नाम सार्वधातु के, पूर्वोभ्यासा द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीयो हो, और उसके बाद में जुड़ाएं ह्रस्वाहा। इतने सूत्र लगाने पर काम होगा अभ्यास आदि कार्य, और अभ्यास आदि कार्य होने पर दा धन धा धन आ, और सी विभक्ति है तो इसको जोड़ देंगे तो बनेगा द धा सी। ध्यान रखने का, इसमें अभ्यास आदि कार्य करने में जो जो सूत्र लगते हैं बहुत ज्यादा लगते हैं। अब थस प्रत्यय लाएंगे। थस, थस प्रत्यय में ततोश्च ददाते, इस सूत्र को अपने को ध्यान रखना है। ता था सा और धा ध्वा, इनके होने पर आदि में रहने वाले तीसरे को चौथा हो जाता है। जो डुडाएं धारण पोषणियों धातु में जो भी सूत्र लग रहे हैं वो व्यक्तिगत लग रहे हैं। अगर इस धातु के प्रयोग आपने अच्छे से जमा लिए तो जोहोत्यादि गण में ऐसी कोई धातु नहीं है जो आपका मुकाबला कर सके। तो यहाँ पर थस प्रत्यय लाए। थस, थस प्रत्यय पे वही धा धातु है, थस प्रत्यय है। अभ्यास आदि कार्य आपको करना है, और अभ्यास आदि कार्य करने में अनविकरण, जोहोत्यादेश से, जोहात्यादि नाम सार्वधातु के, पूर्वोभ्यासा द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीयो हो, ये सारे काम आपको करते हुए आगे बढ़ते हुए फिर द्वित्व बहुत्योश्च परस्मयी, इस सूत्र से अगुणी करना है, और अगुणी करने पर अभ्यस्ता नाम आकारस्य, सूत्र से आकार का लोप, और मेन सूत्र जो हमारा बैठा हुआ है ततोश्च दधाते, इस सूत्र से फिर उसके आकार का वो आदि में रहने वाले तृतीय अक्षर का चतुर्थ अक्षर हो जाएगा धा आ धा थस, और अघोषेश वसीताम प्रथमा, जो दूसरा वाला था है और सामने था अघोष है, उसको देखकर ये प्रथम हो जाएगा, और फिर रस सकारी और विसृष्टा लगाएंगे तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा धत था। अब था प्रत्यय लाएंगे, इसमें रस सकारी और विसृष्टा नहीं लगेगा, बाकी सब काम यही हो जाएंगे। अनविकरण कर्तरी, जोहोत्यादेश च, जोहोत्यादि नाम सार्वधातु के, पूर्वोभ्यासा द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीयो, और उसके बाद में डुडाएं ह्रस्वा, अभ्यस्ता नाम आकारस्य,
तुत्व बहुत्योश्च परस्मयी, और मेन सूत्र हमारा आ जाएगा ततोश्च ददाते, और अघोषेश वसीटाम प्रथमा, तो हमारा बन जाएगा धत्तो। अब मी प्रत्यय लाएंगे, ये मी प्रत्यय गुणी है। अब गुणी होने पर केवल हमें क्या करना है, अन्विकरणा कर्तरी जोत्यादेश, जोत्यादि नाम सार्वधातु के पूर्वोभ्यासा द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीयो, अभ्यास में रहने वाले धा को तृतीय करना है। फिर उसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर हमारे पास में डुडाएं ह्रस्वाहा, अभ्यास में रहने वाला जो दीर्घ है उसको ह्रस्व होता है। अब इतना ध्यान रखना, डुडाएं ह्रस्वा में धातु का नाम जुड़ा हुआ है कि डुडाएं ह्रस्वा, लेकिन ये सूत्र सामान्य है, केवल डुडाएं धारण पोषण के लिए नहीं है। जितने भी दीर्घ रहेंगे अभ्यास में उन सबको ये ह्रस्व करने वाला इकलौता सूत्र है। तो यहाँ पर बन जाएगा ददामी। अब आएगा बस, तो बस क्या करेंगे, अभ्यस्तानाम आकार से आकार का लोप और रसकारी और विशिष्टा, तो बन जाएगा दद्वा। ऐसे ही फिर बहुवचन में बनेगा दद्महा। ये दोनों प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसके पूरे रूप बनते हैं ददाती धत्तः ददती, ददासी धत्तः धत्तो, ददामी दद्वः दद्मः। अगर कहीं आपको लिखा मिलेगा ददती, तो आप ये मत समझ लेना कि प्रथमा का ये एक वचन है। ददती सो देखकर भटक मत जाना कि जो ती विभक्ति वाला है ये अंतिम में बना हुआ है, इतना अपने को ध्यान रखना है। अब आत्मनेपद में चलाते हैं। आत्मनेपद के सभी प्रत्यय अगुणी होते हैं, जिसके लिए सूत्र आपके पास में है, ये सर्वेषाम् आत्मने सार्वधातु के नुत्तमी पंचम्या। उस सूत्र सारे के सारे प्रत्यय अगुणी हो जाते हैं, और अगुणी होने पर ये ततोश्च ददाते सूत्र को ध्यान रखना है। ततोश्च ददाते सूत्र को ध्यान रखना है, और उस सूत्र से जो आदि में दकार है उसको धकार करना है, और अभ्यस्तानाम आकार से सूत्र से धातु में रहने वाला जो आकार है उस आकार का लोप करके अघोषेश वसीटाम प्रथमा सूत्र लगाकर उसको क्या करना है, धकार को तकार आदेश करना है। और इस प्रकार से इसके पूरे रूप सिद्ध होते चले जाएंगे। अब स्वर वाली विभक्तियां आएंगी, वहां पर स्वर वाली विभक्तियों के आने पर उसके आकार का लोप हो जाएगा, और सामने जो स्वर होगा वो उसमें जुड़ता चला जाएगा। जैसे आते आएगा तो ददाते, फिर अंते आएगा तो अंते में फिर आत्मनेचा नकारात सूत्र हमारे बीच में आएगा, और वह ना का लोप कर देगा तो बनेगा दधते। फिर उसके बाद में से आएगा से। अब ये से वही है जो ऊपर सूत्र में बताया था अभी, ततोश्च दधाते सा ध्वा परे रहने पर। अब इतना जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पर सा सी विभक्ति में नहीं लिया था, क्योंकि सी विभक्ति में वो सी वाला था वो गुणी था, और से वाला जो है वो अगुणी है। इतना अपने को ध्यान रखना है कि सूत्र कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना। जब डायरेक्ट संबंध होगा, जब उसके साथ में चर्चा चलेगी, क्योंकि धा धातु के आकार का आपने लोप कर दिया है। जब आकार का लोप करेंगे तब उसको से नजर आएगा, इसलिए सी विभक्ति रहने पर हमने उसको परिवर्तित इसलिए नहीं किया क्योंकि सी प्रत्यय गुणी था, और गुणी प्रत्यय होने पर
आकार का लोप नहीं हुआ था और यहाँ पर आकार का लोप हो गया तो बन जाएगा धत से, फिर बनेगा धधाते, फिर द्वे प्रत्यय आया द्वे, ये भी उसी में ततोस्य ददाते के अंतर्गत। तो उसके अंतर्गत होने पर अभ्यास में रहने वाला जो दा है उसको धा हो जाएगा और जो धातु का धा है उसको धुटाम तृतीयस चतुर्थेषु सूत्र लगा के ध्यान रखेंगे। तो जो धातु संबंधी धा था यानी अभ्यस्त में रहने वाला धा था उसको दा आदेश हो जाएगा और जो अभ्यास का दा था उसको ततोष से ददाते हैं सूत्र से चतुर्थ अक्षर हो जाएगा तो बनेगा धध्वे, धध्वे बन जाएगा। और उसके बाद में ए विभक्ति आएगी तो अभ्यस्ताना महाकारस्य से आकार का लोप हो जाएगा तो बनेगा दधे। उसके बाद में दत वहे अगुणी प्रत्यय है, आकार का लोप हो जाएगा और महे प्रत्यय है, यहाँ पर भी आकार का लोप और क्या बनेगा दत महे। अब इसके भाववाच्य में जो भी प्रयोग सिद्ध होंगे उसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। आज हमने धा धातु का प्रयोग आपके सामने वर्तमाना के परस्मै पद और आत्मने पद में सिद्ध किया है। शेष प्रयोग भी इसी प्रकार से सिद्ध होते हैं। तो आप सप्तमी में, पंचमी में और ह्यस्तनी में अपनी तैयारी के साथ आइएगा। फिर अगली सत्र में हम आपसे मिलेंगे। वंदना, सभी का अभिवादन। अब हम भैया जी, भैया जी